अकोला में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने छात्राओं पर अत्याचार करने वाले आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग करते हुए सांकेतिक रूप से पुतले को फांसी दी और छोटी बच्चियों के हाथों से जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा। बालापुर तहसील के एक गांव में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 6 छात्राओं के साथ एक शिक्षक द्वारा विनय भंग का मामला सामने आते ही पूरे जिले में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में प्रहार जनशक्ति पार्टी के नगर अध्यक्ष मनोज पाटिल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रहार कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और बस स्टैंड के सामने फ्लाईओवर पर जाकर अत्याचारी शिक्षक के प्रतीकात्मक पुतले को फांसी देकर आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर नारेबाजी की गयी। स्कूल प्रबंधन नीतियों को और अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं और स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जाने की अनुमति मिल सके, ताकि ऐसी गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी लड़कियों और महिलाओं को गलत नजर से देखने की हिम्मत न कर सके। इस मांग के साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई। साथ ही आरोपी शिक्षक दोषी साबित होते ही उसे तत्काल फांसी देने की मांग भी की गई। सर्व महिला कार्यकर्ते व मित्रमंडळ यांच्या वतीने आज इथं आंदोलन पुकारलेलं आहे व आम्ही इथे निषेध व्यक्त करत आहोत। परंतु आमची मागणी अशी आहे की येणाऱ्या काळात महिलांना मुलींना हत्यार वापरण्याची परवानगी त्यांनी द्यावी। त्यानंतरच ज्या शिक्षकाले आरोपी बनवलेला आहे त्या शिक्षकाची कठोर चौकशी होऊन गेल्या 4 महिन्यापासून तो अत्याचार करत आहे, तर खरंच तो फक्त छेडखानी करत आहे किंवा त्याने अजून कुठलं कृत्य केलेलं आहे किंवा त्यासोबत अजून कोणी आरोपी आहेत, याचा सर्व खुलासा या अकोला शहरातल्या लोकांना हवा आहे। यासाठी या मागणीकरिता आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना इथे निवेदन देणार आहोत। आम्ही या ठिकाणी प्रहारच्या वतीने एक पुतळ्याला फाशी देऊन इथे आम्ही आमचा निषेध व्यक्त केलेला आहे।